अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद की जनता के सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे विधानसभा के अंदर इलेक्शन में खड़ा कर कर मुझे उसका लायक समझा और मुझे कहा साहब साहब इस बार जो है हमारी उम्मीदों को और हमारे जो है तो हमने जो आप पे भरोसा किया, ये भरोसे को बिल्कुल तोड़ा ना जाए, क्योंकि हम चाहते हैं ये मर्तबा साइफ खान पठान जो है तो हमारे लिए एक रहबर बने और तमाम हिंदू मुस्लिम दलित तमाम कौम की खिदमत करे। इसलिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ कि मैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर कई मुसलमानों के बच्चों का इस्तकबाल यानी उनका जो मुस्तकबिल, जो आज बच्चे जो तालीम से वंचित है, हमारे नौजवान बच्चे आज जब पहली से लेके आज बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है, हमारे बच्चे को अच्छी तालीम नहीं मिलती है, हमारे बच्चे IAS IPS ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारा नेता हमको सही नहीं मिलता है। अगर से हमको सही नेता मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन करेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और हमारे बच्चे जो आज नौकरी नहीं है, कुछ काम धंधे नहीं है, रोज़गार से भैया ने बच्चे महरूम है, नौजवान बच्चे आज जो है तो कई बेकारी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़गार दिलाने का भी पूरे हमारे अवाम के अंदर, हमारे मुसलमान भाई दलित भाइयों के अंदर जो तो इंशाअल्लाह उनको रोज़ी दिलाने का काम ज़रूर करूँगा। और जो मसले हमारे बच्चों के आज हमारे मुसलमानों को कई तमाम जो है तो तमाम देखा है आपने कि आज मेडिकल की जगह पे आज मेडिकल के अंदर डॉक्टर जो बड़े बड़े लाखों रुपए जो है तो मुसलमानों के जो तो लूट रहे हैं, दलितों के लूट रहे हैं, हिंदुओं के लूट रहे हैं, उनके नाम पर आज मेडिकल इतना महंगा हो चुका है जहाँ लूट मार चल रही है। तो इंशाअल्लाह मेडिकल के अंदर भी उनको राहत दिलाने की कोशिश करूंगा। आप जैसे आपने सवाल पूछा है, मेरी तमाम पूर्व के हमारे दलित मुस्लिम हिंदू भाई से मेरी एक अपील है, मुझे जो निशानी मिली है वो है सीटी का बटन दबाकर इंशाअल्लाह पुरतेदाद के अंदर साहिब खान पठान को कामयाब बनाइए। और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह तमाम जो हो तो यार मैं हिंदू मुस्लिम तमाम जाति को लेकर चलूँगा, दलितों को लेकर चलूँगा और उनका रोज़गार, उनके एजुकेशन, उनके पढ़ाई के बारे में इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल आगे चल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के काम करूँगा। आप देखने को मिलता है आज कई तमाम बातें शहर के अंदर चल रही है, तमाम तरह की बातें चल रही है। आज हर जगह अलग अलग तरीके से कैंडिडेट खड़े हुए, बड़े बड़े नेता खड़े हुए, बता नहीं सकते क्या इन्होंने क्या इसके आगे पीछे क्या इनकी मंशा है, इनकी क्या राज है। मैं तमाम जनता को बताना चाहता हूं, सुन लो, मैं जो इलेक्शन में खड़ा हूं आपके खिदमत के लिए, आपके काम करने के लिए, आपके तमाम मसाइल को जो है तो हल करने के लिए। आज देखो ये तमाम जो नेता हमारे जो खड़े हुए हैं, आपने सामने देखा है, आपने ये सिर्फ एक दूसरे के तंगड़ा पकड़ कर खींचने को और एक दूसरे को गिराने के लिए जो लगे हुए हैं। और साहिब खान पठान जो खड़ा है सिर्फ मैच जीतने के लिए खड़ा है। आप देखो 5 साल चले गए, आतुल सावे कभी मुसलमानों के पास नहीं आया, कभी मुसलमानों की जो तो उसने रहबरी नहीं की, ना मुसलमानों के महल्ले में आया, ना मुसलमानों को कोई बच्चों की रोजी रोटी लगाने का काम किया। ये बीजेपी जो आज बीजेपी सरकार जो मुसलमानों को मिटाने की काम कर रही है, मैं याद रखो ये इनको औरंगाबाद शहर के अंदर बीजेपी सरकार को जो है तो इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ये वादा है मेरा। इनको हर जगह संसद के अंदर, बम्बई के अंदर, मंत्रालय के अंदर इनको गिरफ्तार पकड़ के मैं पूछूंगा। ये बीजेपी सरकार को मैं पूछूंगा, ये तो पूछ नहीं सके, ये कुछ तो बोल नहीं सके, ये ना उनको जवाब मांग सके ना किसी को जवाब दे सके। लेकिन एक साहिब खान पठान बीजेपी का पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुकाबला करेगा, ये वादा है आपसे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का मुकाबला करेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, उनका गिरफ्तार पकड़ के पूछेगा क्या भाई मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई जीने का अधिकार नहीं है? कोई मुसलमान ने, औरंगाबाद के कोई नेता ने, कोई MP ने, कोई MLA ने कभी बीजेपी का गिरफ्तार अब पकड़ कर पूछा नहीं है। लेकिन ये साहिब खान जो है तो जरूर उनका गिरफ्तार पकड़ कर पूछेगा। तो ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह तमाम मुसलमानों को न्याय दिलाने का काम करूंगा
और तमाम जो भी मसाइल है हिंदू मुस्लिम दलित को जो है तो एकता का पैगाम दूंगा, भाईचारे का पैगाम दूंगा, अमन और सुकून औरंगाबाद के अंदर मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह मेरे राजकाल के अंदर कभी राम मंदिर के अंदर कभी दंगा नहीं होगा, राम मंदिर में कभी दंगा नहीं होगा, कोई माइका लाल भी हो राम मंदिर के अंदर सियासत नहीं करेगा, कोई भी हो दो, कोई भी मजहब का हो दो, इंशाअल्लाह कभी मैं जब तक के है 5 साल का भी रहा तो मैं वादा करता हूं राम मंदिर पे कभी जो तो दंगा नहीं होगा, वहां भाईचारगी कायम करूंगा, एक अमन और सुकून वहां पे लाऊंगा, ये मिसाल एक कायम रहेंगी। मैंने तो कम से कम हमारे राज्यकाल के अंदर हम 40 साल तक वहां पे किराड़पुरे के अंदर हमने जिंदगी गुजारे, लेकिन कभी दंगा नहीं हुआ, कभी दंगा नहीं हुआ। शिवसेना का दौर था जब मुसलमानों को जो है तो वर्गलाने का काम किया जा रहा था, मुसलमानों के नाम पे नफरत फैलाई जा रही थी, मुसलमानों को दंग यानी तरह तरह के जो सताया जा रहा था, उस वक्त भी राम मंदिर के ऊपर कभी दंगा नहीं हुआ, कभी दंगा नहीं हुआ। और आप बताओ हमारे अकायद होने के बाद, हमारा खासदार होने के बाद, हमारा अमदार होने के बाद राम मंदिर के अंदर दंगा होता है तो इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या साजिश है और इसके पीछे क्या सियासत है, आप समझ सकते। मुझे किस पे इल्जाम लगाना नहीं है। कभी हमने कभी मुसलमान को कभी बटन वाला नहीं बोला, कभी बटन पिलर नहीं बोला, कभी ये नहीं बोला कि मुसलमानों को घर में घुसकर लाया जाए, मुसलमानों को जो है तो उनके घर में घुसकर जेल में डाला जाए, कहीं मुसलमानों को एफआईआर फाड़ा जाए और मुसलमान गुनहगार को जो है तो घर से उठाकर जेल में डाला जाए, ये हमने अभी अल्फाज कभी नहीं बोला। कहीं मुसलमानों को जेल से छुड़ाने का काम साहब पर पठान ने किया है, ये तो जेल में भेजने का काम करते हैं। कभी हमारी माँ बहन के ऊपर कभी हमने उंगली नहीं उठाई, कभी उंगली नहीं उठाई, हमने जो है तो माँ बहन को इज्जत की नजर से देखा है। और कोई बोलते हैं कि अब किराड़पुरे के अंदर गलत जो है तो एक गलत औरतें रहती है, ये उनकी जबान है, इनको वक्त है। ये जो आज खड़े हुए हैं एक दूसरे को जो है तो तगड़ा पकड़ कर खींच रहे हैं कि मैं उसको नहीं आने दूंगा, उसको नहीं आने दूंगा, इसको आने नहीं दूंगा। और साहिब खान पठान सिर्फ जीतने के लिए खड़ा है, बता नहीं सकते इनके पीछे कौन सी साजिश और कौन सी पाखंडी ताकत इनको जो है तो यानी एक दूसरे को तगड़ा पकड़ने खींचते लगा रही है, एक दूसरे को समर्थन, वो बोलता है उसको समर्थन कर दो, ये बोलता है उसको समर्थन कर दो, ये सब बंटवारे करने के लिए लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के जात से मैं लाखों के तादाद हजारों के तादाद के अंदर मैं चुन कर आऊंगा और खिदमत करूंगा। आप बताओ यूपी जैसे इलाके के अंदर, यूपी जैसे इलाके के अंदर मुसलमान किसके नेतृत्व के अंदर काम करते थे? पूरे मुसलमान। आप जानते हैं एक जो है तो समाजवादी पार्टी के अंदर पूरे मुसलमान अखिलेश यादव को समर्थन करते थे और अखिलेश यादव के उसके जो है तो कदम को कदम लगा के चलने वाले थे। और मुसलमान आज बताओ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, कई मुसलमानों के ऊपर जेलों में डाल दिया गया, कई मुसलमानों को एनकाउंटर हुआ, कई मुसलमान यानी वहां पे मस्जिदों के अंदर बुलडोजर चलाया गया, मस्जिदों के ऊपर झंडे लगा दिया गया, मस्जिद यानी कई उलमा को जो है तो वहां पे जो तो कैद किया गया। किसके राजकाल में? किसके राजकाल में? समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदार है। अगर से ये चाहता था, ये मुख्यमंत्री रह चुके थे अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन वो आंदोलन छेड़ सकते थे, सरकार को जो है तो टकरा सकते थे कि भाई तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे, लेकिन उन्होंने खामोश रहे, कभी आवाज नहीं उठाई मुसलमानों के लिए। तो फिर हमने क्या समाजवादी को ये करना चाहिए? तो ये सब पार्टियां जो है सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम कर रही है। हर चलो कोई भी कांग्रेस भी वही है, समाजवादी भी वही है, राष्ट्रवादी भी वही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी वही है। ये सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करती है। भाई मुसलमान जाएगा तो कहाँ जाएगा, मुसलमान जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये हमारे गोदी में जरूर आएगा, ये हमारे पीछे आएगा। यही मुसलमानों को इंतजार यानी इस्तेमाल किया जा रहा है। ए मेरे जवानों, ए मेरे भाइयों, अरे मेरे बुजुर्गों और मेरे माँ बहनों, अब वक्त है इनको रास्ता बताने का। इंशाअल्लाह फुल तादाद में मुझे चुनकर लाइए, मैं वादा करता हूँ हर कदम पे, हर चलने यानी हर वक्त आपके पास हाजिर रहूंगा। चाहे कितने भी रात को आप फोन करो, जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह साहिब खान पठान उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। आपकी निशानी कौन सी है वो बता दीजिए। देखो मेरी निशानी है सिट्टी, सिट्टी बजाने की सिट्टी। चलो सिटी बजाए, एक बार और बजा, कितने जनों, और एक बार, और एक बार। बज गई तीनों की सिट्टी, सीटी बज गई तीनों की। सुना ना आपने? माशाल्लाह बज गई सीटी तीनों की। आप घर पे जाने वाले हैं।